श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराज, आप सभी लोग जानते हो 12 जुलाई 2026 यानी कि रविवार इस आषाढ़ माह की मासिक शिवरात्रि यानी कि शिव चतुर्दशी तिथि पड़ रही है, जो श्रावण माह से पहले वाली मासिक शिवरात्रि होती है महाराज। और इस 12 जुलाई रविवार वाले दिन प्रदोष व्रत भी पड़ रही है। हमने कई बार कहा है कि यदि मासिक शिवरात्रि वाले दिन प्रदोष व्रत पड़ जाए तो घर का कोई भी एक सदस्य ये छोटा सा कार्य अवश्य कर लेना। ये सबसे बड़ी तिथि और साल का सबसे बड़ा दिन है। आषाढ़ मास की प्रदोष व्रत मासिक शिवरात्रि है और ये सबसे बड़ी तिथि है क्योंकि ये आषाढ़ माह में पड़ने वाले तिथि है। तो कान खोल करके सुन लो मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, 12 जुलाई रविवार के दिन आषाढ़ की प्रदोष व्रत शिव चतुर्दशी तिथि पड़ रही है। इस दिन किया जाने वाला यह एकमात्र छोटा सा कार्य आपको अवश्य करना है। कोई भी महिला इस दिन ये छोटा सा उपाय करती है, उस घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो जाता है। जीवन में कितनी भी धन लक्ष्मी की समस्या चल रही हो तो महाराज इस प्रदोष व्रत शिव चतुर्दशी तिथि के दिन कर लेना। यह छोटा सा उपाय हर मनोकामना पूर्ण होगी। देखिए, इस तिथि का सबसे बड़ा और विशेष महत्व होता है, आप सभी को पता है। यह साल में केवल एक बार ही आती है। इस दिन केवल यदि इस एकमात्र उपाय को कर लेते हैं तो महाराज जो भी हमारे जीवन में जो समस्या चल रही है, धन संपदा में कमी होना, कार्य में वृद्धि ना होना, घर में दुख कष्ट, सारी समस्या समाप्त होती है। क्योंकि यह उपाय एकमात्र आषाढ़ मास की प्रदोष व्रत और विशेषतर मासिक शिवरात्रि शिव चतुर्दशी तिथि का दिन है। पूरा साल निकल गया हो, आपने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो तो महाराज विशेषकर मेरी माता बहन रविवार वाले दिन आषाढ़ माह की इस शिव चतुर्दशी तिथि के दिन उपाय को अवश्य कर ले। देखिए, आप सभी जानते हो इस दिन का इतना महत्व क्यों होता है। और यदि इस दिन का कोई उपाय है तो मात्र 5 शुद्ध आटे के दीपक और 7 चावल के दाने वाला उपाय किस समय करना है ये बात हम आगे करेंगे। तो देखिए, आषाढ़ माह की शिव चतुर्दशी तिथि है। मेरी कई सारी माताएं बहनें रोज पूजा पाठ करती हैं, उनसे विशेषकर निवेदन है प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि के पावन पर्व पर एक छोटा सा कार्य रात्रि के समय अवश्य करें। अब देखिए महाराज, यदि आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति इस दिन मात्र 5 शुद्ध आटे के दीपक और 7 चावल के दाने वाला उपाय को कर लेता है तो जो भी पूरे घर परिवार में समस्या चल रही है वह सारी समस्या समाप्त होती है। भक्तों, शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि आषाढ़ माह की प्रदोष व्रत का सबसे बड़ा विशेष महत्व होता है क्योंकि यह दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है और इस दिन का सबसे बड़ा उल्लेख है। इस दिन बड़े बड़े यज्ञ पूजा पाठ अनुष्ठान होती है। जैसे 12 जुलाई प्रदोष व्रत के दिन देखिए, यदि हम आषाढ़ माह में छोटे से छोटा दिन कोई सा भी उपाय करते हैं तो उसका फल तो हमें अवश्य ही मिलता है, लेकिन यदि इस दिन करें तो उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। और रविवार का मात्र 5 शुद्ध आटे के दीपक और 7 चावल के दाने वाला उपाय, यह उपाय दीपक घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास करती है क्योंकि यह समर्पण वाला उपाय है और इस उपाय को हम प्रदोष व्रत के दिन पर कर रहे हैं। तो महाराज, यदि लक्ष्मी की समस्या है तो वह समस्या भी समाप्त होगी, जो आपकी मुश्किल समस्या समाप्त होती हैं। और हल्दी यह शुभ का संकेत है, यानी विवाह में अड़चन आ रही है या फिर कोई कार्य में तो उसमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इस उपाय को करने का तो फल हमें मिलता ही है, लेकिन यदि किसी विशेष तिथि पर किया जाए तो उसका भी हमें फल प्राप्त होता है, मासिक शिवरात्रि शिव चतुर्दशी तिथि। और देखिए महाराज जी, हमने हमारी पिछली बार की कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको इस उपाय को अच्छे तरीके से बताया भी है और समझाया भी है, लेकिन आज एक बार फिर से हम आपको इस उपाय को समझाएंगे क्योंकि 12 जुलाई रविवार का दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है। देखिए, यदि आपने इस मात्र 5 शुद्ध आटे के दीपक और 7 चावल के दाने को कर लिया तो आपको इस उपाय का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना करी होगी। देखिए महाराज जी, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ से पूर्ण नहीं होती वो केवल इस आषाढ़ माह पर करने से पूर्ण हो जाती है। देखिए, मेरी कई सारी माताएं बहनें जिन्हें पता भी नहीं है कि उनके जीवन में जो समस्या चल रही है उसका कारण क्या है, यानी कि मुख्य कारण क्या है, किस वजह से ये समस्या है। मतलब भाई, जीवन में जो अटकने आती हैं जिनका कारण अक्सर हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन आज के दिन किया जाने वाला यह उपाय आपके जीवन की सारी समस्या को समाप्त कर देगा। तो चलिए अब हम उपाय की ओर चलते हैं। तो देखिए महाराज जी, अब हम बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने, 5 आटे के दीपक
सिर्फ आपकी साधारण मनोकामनाएं पूरी करेगा, बल्कि घर परिवार में शांति, सुख और समृद्धि का भी स्थायी साधन बनेगा। ये उपाय कोई कठिन साधना नहीं है। इसमें ना तो बड़ी बड़ी सामग्री चाहिए, न ही जटिल अनुष्ठान। बस श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए और शुद्ध भाव चाहिए। याद रखिए, उपाय करते समय केवल एक ही संकल्प हो आपके मन में, हे भोलेनाथ, हे गणेश जी, हे माता लक्ष्मी, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी समस्याएं दूर करो और मुझे सही मार्ग दिखाओ। सबसे पहले हम इस उपाय को करने के समय के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि आपको किस समय करना है। देखिए, उपाय का सही समय भक्तों, कोई भी उपाय तभी सिद्ध होता है जब वो सही समय पर किया जाए। इसलिए आज मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा कि यह उपाय कब और कैसे करना है। सुबह का समय, सबसे पहले हम इस समय के बारे में बात कर लेते हैं। प्रातः काल का समय शिव पूजन और उपाय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके पास जल्दी का समय है तो 7 से 8 बजे के बीच करना सर्वोत्तम है। सुबह सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, इसीलिए इस उपाय की शुरुआत भी जल से ही होगी। अब महाराज जी, हम बात कर लेते हैं विशेष प्रदोष काल के समय के बारे में। प्रदोष काल का समय कई माताएं, बहनें या घर के लोग सुबह के समय व्यस्त रहते हैं। ऐसे लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय साधारणतः सूर्यास्त से लगभग 2 घंटे पहले से 1 घंटे बाद तक माना जाता है। इस उपाय के लिए शाम 5 से 7 बजे तक का समय बहुत शुभ है। बरसात के मौसम में 7:30 या 8 बजे तक भी किया जा सकता है, लेकिन यह ध्यान रहे कि कई मंदिर 8 बजे बंद हो जाते हैं। अब यहीं पर कई सारे लोग हमसे ही प्रश्न कर लेते हैं कि महाराज जी, आप ही बता दीजिए कि सबसे उत्तम समय कौन सा है। तो देखिए, कौन सा समय चुने। अगर आप दोनों उपाय 31 चावल और 5 दीपक साथ करना चाहते हैं तो सुबह का समय चुने। अगर आप केवल दीपक वाला उपाय करना चाहते हैं तो प्रदोष काल का समय भी उत्तम है। लेकिन यदि मनोकामना की पूर्ति और संपूर्ण फल की इच्छा रखते हैं तो सुबह का समय सबसे श्रेष्ठ रहेगा। उपाय की सामग्री के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए महाराज जी, हम अब बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है, देखिए, आपको 5 आटे की दीपक और 7 चावल के दाने वाले उपाय को साथ में ही करना है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। 7 चावल के दाने 7 अंक का विशेष महत्व है। यह पूर्णता और 7 लोकों का प्रतीक है। ध्यान रहे, ये चावल शुद्ध और अखंड होने चाहिए। फूटे हुए या टूटा हुआ कोई भी दाना नहीं चलेगा। इन्हें आप अपने घर की रसोई से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर घर के चावल टूटे फूटे हैं तो नजदीकी किराना या अनाज की दुकान से ताजे चावल ले आइए। 7 दाने अलग कर एक छोटी कागज की पुड़िया या पूजा की डिब्बी में रख लीजिए। अब देखिए महाराज जी, हमारे 7 चावल के दाने तो हो गए, यानी कि आपके 7 चावल के दाने निकल कर रख लेना है। अब हम बात कर लेते हैं 5 आटे के दीपक के बारे में। 5 आटे के शुद्ध दीपक, 5 आटे के दीपक, ये दीपक साधारण गेहूं के आटे से बनाए जाएंगे। दीपक बनाते समय इसमें न नमक मिलाना है, न हल्दी। आटे से बस सादा शुद्ध दीपक बनाना है। हर दीपक में गोल बत्ती की रुई का प्रयोग करना है। तेल इतना भरें कि दीपक पूरे उपाय के समय तक प्रज्वलित रहे। तेल आप सरसों या तिल का ले सकते हैं। ये दोनों ही भगवान शिव और देवी देवताओं को प्रिय है। कई सारे लोगों के मन में यहाँ प्रश्न भी रहता है। तो देखिए, इन उपायों को तो करना ही है। बाकी यदि कोई अन्य सामग्री लेकर जाना चाहते तो वो भी लेकर की जा सकता है। यदि आप सुबह के समय इस उपाय को करोगे तो आपको सबसे पहले एक शुद्ध 1 लोटा जल अवश्य लेकर जाना है। सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पर आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है, क्योंकि सुबह का समय है, इसलिए शिव जी की शिवलिंग पर जल चढ़ेगा। उसके पश्चात हमें इस उपाय को करना है। अब जैसे कि कोई अन्य सामग्री लेकर के जाना चाहता है, बेलपत्र, पुष्प, चंदन या धूप अगर आप साथ ले जाना चाहें तो और भी उत्तम, पर याद रहे ये सिर्फ अन्य सामग्री है। मुख्य सामग्री सिर्फ 7 चावल 5 आटे के दीपक। तो अब देखिए महाराज जी, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 आटे के दीपक बनाने की विधि, यानी कि आपको क्या क्या सामग्री मिलनी है और क्या नहीं मिलनी है। कई सारे लोग गलत तरीके से भी बनाते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले गेहूं के आटे को एक साफ बर्तन में लीजिए। इसमें पानी डालकर हल्का सा गूंथ लीजिए। ध्यान रहे, आटा बहुत सख्त भी ना हो और
बहुत ढीला भी ना हो। अब इससे 5 छोटे दीपक बनाए। दीपक बनाने का भाव होना चाहिए, हे प्रभु ये दीपक मेरे जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए है। हर दीपक के बीच में जगह बनाइए ताकि उसमें रुई की बत्ती रखी जा सके। अब रुई से 5 गोल बत्तियां बनाइए, दीपकों में बत्तियां रखकर उन्हें तेल से भर दीजिए। तेल इतना होना चाहिए कि जब तक आप पूरा उपाय बत्तियां बनाइए कर लें, दीपक जलते रहें, ध्यान रहे दीपक टूटे नहीं और बराबर आकार के हों। इन दीपकों को एक साफ थाली या पत्तल में रखकर पूजा सामग्री के साथ मंदिर ले जाइए। विशेष ध्यान दें, आटे के दीपक बनाते समय हल्दी या नमक का प्रयोग बिल्कुल न करें। दीपक बनाते समय मन में शिव जी का नाम लें, ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। ये दीपक ही इस उपाय की आत्मा है, क्योंकि इन्हीं से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं एक निश्चित समय के बारे में, यानी कि आपको सुबह के समय उपाय करना है या प्रदोष काल के समय करना है। क्योंकि मेरी अन्य माता बहनें रहती है जो सुबह के समय उपाय करना चाहती है लेकिन उनके पास समय नहीं रहता है, तो मैं प्रदोष काल के समय भी कर सकती है। अब चलिए, जैसे ही हमारी पूजा की सामग्री तैयार हो जाती है, अब हम उपाय करने के लिए तैयार है। अब हमें शिव मंदिर में जाकर के इस उपाय को करना है। तो देखिए, सबसे पहले मंदिर की चौखट पर माथा टेकें और विनम्र भाव से प्रवेश करें। मन में संकल्प लें, हे शिव शंकर, मैं अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ ये उपाय करने आई हूं। मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें और मुझे आपके चरणों में स्थायी भक्ति प्रदान करें। शिवलिंग के पास पहुंचकर क्या करें? तुरंत उपाय शुरू न करें। पहले कुछ क्षण शिवलिंग को देखें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपने मन को स्थिर करें। जल अर्पित करने की तैयारी करें। जल अर्पण सबसे पहले शिवलिंग पर 1 लोटा शुद्ध जल अर्पित करें। जल में अगर आप चाहें तो चंदन, पुष्प, अक्षत या गंगा जल मिला सकते हैं। ये जल अर्पण अनिवार्य है क्योंकि शिव जी को प्रातःकाल सबसे प्रिय यही है। कटोरी में सुरक्षित रखें। ये दाने आपके उपाय का मूल आधार हैं, इसलिए ध्यान रहे कि ये गिरे नहीं या टूटे नहीं। चावल चढ़ाने का क्रम, सबसे पहले शिवलिंग के पास स्थित गणेश जी की मूर्ति या गणपति स्थान पर एक चावल का दाना चढ़ाएं। इसके बाद शेष 6 दाने एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। हर बार चढ़ाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करें। जब 7वां दाना चढ़ाएं तब संकल्प लें, भोलेनाथ यह 7 दाने 7 लोकों, 7 जन्मों और 7 दुखों को दूर करने के लिए अर्पित कर रही हूं। मेरी सभी बाधाएं दूर हों। चावल चढ़ाते समय ध्यान रखने योग्य बातें, आपके मन का भाव शुद्ध होना चाहिए। उपाय के समय मन ही मन सिर्फ शिवजी का नाम लेना है। आस पास क्या हो रहा है, किससे क्या मिल रहा है, इस पर ध्यान न दें। विशेष सावधानी, कई बार लोग मंदिर जाकर दूसरों से बेलपत्र या फूल मांगते हैं, ऐसा न करें। आपको जो सामग्री चाहिए वह आप अपने साथ लेकर ही जाएं। ऐसा करने से आपकी भक्ति और भी सशक्त होती है और शिव जी को प्रसन्न करने में विलंब नहीं होता। देखिए महाराज जी, अब हमारा 7 चावल के दाने वाला उपाय पूर्ण रूप से यहां पर हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं 5 दीपक वाले उपाय के बारे में। दीपक उपाय करने का सही स्थान, यह उपाय सदैव शिव मंदिर में करना सर्वोत्तम माना गया है। यदि आपके आसपास मंदिर न हो तो आप घर में भी इसे कर सकते हैं, लेकिन उस स्थान को पहले गंगा जल से शुद्ध कर लें और वहां भगवान शिव का चित्र या शिवलिंग रखें। मंदिर में करने से सीधा दैविक आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि वहां पंचतत्व से अभिषिक्त शिवलिंग और पुरोहितों के मंत्रोच्चार का प्रभाव भी मिल जाता है। दीपक जलाने का दिशा नियम, दीपक सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके जलाना चाहिए। शिवलिंग के दाईं ओर रखना विशेष फलदायी माना गया है। यदि घर में कर रहे हैं तो दीपक को शिवलिंग चित्र के बिल्कुल सामने रखें। दीपक में प्रयोग होने वाले तत्वों का महत्व, सरसों का तेल नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और परिवार से दरिद्रता हटाता है। तिल का तेल पितृदोष और कालसर्प दोष के शमन में सहायक। घी सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि इसे देवताओं का प्रिय आहुति कहा गया है। यह लक्ष्मी कृपा को आकर्षित करता है। लौंग बत्ती, यदि आप दीपक में लौंग डालकर जलाते हैं तो यह ग्रह बाधाओं और शत्रु बाधाओं को शांत करता है। कपूर, दीपक के साथ कपूर की आहुति कहा गया है। देने से तुरंत नकारात्मक ऊर्जा जलकर राख हो जाती है। अब देखिए महाराज जी, दीपक प्रज्वलित करते समय आपको क्या करना चाहिए? इसे कम से कम 11 बार जपें। यदि समय और शक्ति है तो 108 बार जपें। मंत्र जपते समय मन में अपनी समस्या, इच्छा या संकल्प स्पष्ट रखें। उपाय करने की सबसे बड़ी बात